तो गुरुजी अभी आपने बताया मंत्रों में इतनी शक्तियाँ होती है, तो क्या आप अपने मंत्रों के जरिए किसी मरे हुए इंसान को 5 मिनट के लिए जिंदा कर सकते हो? वो हो सकता है कुछ पल के लिए। जैसे प्रॉपर्टी पे कोई साइन करना है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो पंडितों को बुलाएंगे, 11-21 पंडित आएंगे, वो मंत्र उच्चारण करेंगे, महामृत्यु जो पाठ करेंगे, बच्चा खड़ा करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम नहीं यकीन करते भूत पिशाच प्रेतों पे, तंत्र टोने टोटके पे, हमें दिखाओ अगर कहीं भूत है, कोई ऐसी जगह है तो हम बताओ, हम देखने जाएंगे। तो कुछ बता सकती हैं? और मैं सभी को अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ, कहीं भी हो, जयपुर के पास 16 किलोमीटर दूर गाँव है, 52 भैरू 64 योगिनी है, उसमें रात को मंदिर में जाना बंद है, उसमें जाओ। जाना बंद है? क्यों, क्या शक्ति चल रही है वहाँ पे? इसमें 52 भैरू 64 योगिनी नित्य करते हैं रात को। गुरुजी जैसे आप पंडित हो तो आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे कोई घरेलू उपाय जिससे घर में व्यापार, प्यार और बुद्धि में वृद्धि हो और घर के गृह क्लेश खत्म हो? इसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि अगर घर के अंदर बरकत बाधा नहीं होती है तो 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बादाम, 5 द्राक्ष। जैसे माँ के पेट में बच्चा है, बच्ची है, उस बच्ची के बच्चा, उस बच्ची के बच्चा ऐसा? हाँ। मैं तो पहली बार सुन रहा। अब मंदिर में जब जाते हैं, मंदिर में क्या होता है, क्या है मंदिर में? भगवान। भगवान नहीं है। अच्छा गुरुजी, सबसे ज्यादा किया हुआ तंत्र किसका खतरनाक होता है? तांत्रिक का, पंडित का या अघोरी का? पंडित का काटा हुआ काम किया हुआ काट दे तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। आपने अगर किसी के ऊपर कोई वशीकरण करा हाँ। तो कोई अघोरी तांत्रिक नहीं काटेगा। अरे काटेगा तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। आपके जो अंग बने हुए हैं वो स्त्री के, 10 दरवाजा आपके, 10 दरवाजा स्त्री के, लेकिन फिर भी स्त्री अच्छी क्यों लगती है? उस हड्डी के कारण। हड्डी के कारण? उस हड्डी के कारण, क्यों? हड्डी वो आपकी है और उसको हम हासिल करने के लिए हम मर जाते हैं। वो हासिल। गुरुजी ऐसे केस आते हैं कि मेरे पिता को मार दो, माँ को मार दो, या मेरे भाई को मार दो, मेरे रिश्तेदार को मार दो। प्रॉपर्टी के सिलसिले में आते हैं। तो मेरे पास एक बच्चा आया था कि मेरी माँ को भगवाओ। किसके साथ? आपके दोस्त के साथ। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कैसे हो आप? बस बिल्कुल बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, आप सुनाओ? एकदम ठीक है। कैसे हो? गुरुजी एक होता है तंत्र, मंत्र और यंत्र। जैसा अभी आप बात कर रहे थे तंत्र और मंत्र, तो मंत्रों में कितनी शक्तियाँ होती है तंत्र के मुकाबले? देखो मेरी बिटिया, जो मंत्र जो होते हैं ना, मंत्र में वो शक्ति होती है जो तंत्र में नहीं होती, और तंत्र में वो शक्ति होती है जो अघोरी तांत्रिक में बाबा में नहीं होती। अच्छा। मेन जो चीजें हैं, मैंने बता, एक पिता के 3 पुत्र हैं, वो पुत्रों के अंदर एक चीजें बांटी गई है, जैसे आज के जमाने में प्रॉपर्टी बांटते हैं वैसे बांटी गई है। तो बड़े जो बच्चे होते हैं वो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े नेक होते हैं, लेकिन आजकल के युग, आजकल का जो जमाना देखते हुए भगवान भोले शंकर ने भी कहा था, तो जिसका पुत्र था जलंधर, उसने भी यही कहा था, ठीक है, क्योंकि पूजा पाठ जो चीजें होती है उसमें जो सफलता मिलती है ना इंसान को, वो कभी तांत्रिक अघोरी बाबाओं से नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती? कि उनका जो कर्म है वो कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए होता है। और मंत्र से जो पूजा होती है, मंत्र से जो विधि होती है, मंत्र से जो क्रिया होती है, तो उसकी शक्तियां अलग रहती है, लाइफ टाइम रहती है। कि आज जैसे आपका मान लो किसी चीज के अंदर बुराई चल रही है, उसको अच्छाई करेंगे, कुछ ग्रह भीग होते हैं, उसको सही करेंगे तो सही हो जाएंगे। अगर वही चीज अगर आप तांत्रिक के पास जाओगे, मेरा काम बंधन हो गया, मेरे परिवार नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, सही बात है, तो वो चीजें इन चीजों से हटके है। ये जो चीजें काम करेगी हमेशा वैसे के लिए करेगी, वो करेगी, आपको नौकरी लगा देगी, अगले 2 महीने में वापस छुटा देगी। सही बात है। ये चीजें होती है। तो मंत्र में जो शक्ति होती है ना, तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये तीनों चीजें एक ही है, परिवार के पुत्र है, एक ही पिता के पुत्र है। तो बड़े ने बांटा, अघोरी बन गया, छोटे ने बांटा, तांत्रिक बन गया। बचा कौन? जैसे आज के जमाने में छोटा बच्चा होता, माँ बाप को रोटी देता, बड़ा अपनी बीवी को लेके चले जाता है, उससे छोटा होता है वो कहीं और चला जाता है, छोटा बच्चा होता है उनके पास रहता है, उनको देनी पड़ती है रोटी। सही बात है। तो उसी के प्रकार से ये जो मंत्र क्रिया है, ये सबसे बेस्ट। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं काम करता हूँ, मेरा कहना है, ये मेरा नहीं कहना है। इतिहास उठा के देख लो, गीता उठाओ, कुरान उठाओ, कुछ उठाओ, आप उसमें चेक करो, ये चीजें जो है, ये सत्यता जो चीज है, सत्यता प्रमाण है कि जो मंत्र में जो शक्ति होती है। आप घर पे मंत्र करो, कौन कहता है? मन एक मंदिर है, मंदिर में जिसकी भी तस्वीर बिठाओ वही आपके लिए परमात्मा है। सही बात है। अब मंदिर में जब जाते हैं, मंदिर में क्या होता है? क्या है मंदिर में? भगवान नहीं है। वहां पे एक कलाकार की कोरी हुई मूर्ति है पत्थर की, उसको हम सिद्ध करके, पंडित लोग सिद्ध करके उसको बिठाते हैं, जब आस्था बनती है कि वो परमात्मा, प्राण प्रतिष्ठा, तब हमारे लिए वो परमात्मा बनता है।
आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो प्रगति। आत्मा में बिठाओ। आज आप मेरे को बिठाओगे कि ये मेरे लिए भगवान है, तो मैं भगवान हूँ आपके लिए। और आप ये कहोगे नहीं ये पंडित है, इनको नहीं आता, हम तांत्रिक बात जाते, जाओ सही बात बाद में आओगे, बाद में आओगे। बच्चे रूठ के चले जाते हैं, आते तो बाद में वापस यही है। सही बात है गुरुजी। माता पिता के पास आते, चाहे वो विदेश जाओ कहीं जाओ, आना तो पड़ेगा। तो गुरुजी जैसे एक तंत्र से हम बहुत सारी खतरनाक क्रियाएं कर लेते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, शमशानी क्रियाएं भी हो जाती है। बिल्कुल। तो क्या ये चीजें मंत्रों से भी होती है? ये चीजें मंत्रों से होती है मेरी बिटिया, चीजें मंत्र से ही चलती है। मंत्र से आप चलाओगे तो यंत्र चलेगा, यंत्र को आप चलाओगे तो तंत्र तांत्रिक बन जाओगे, तांत्रिक से अगर आप करोगे तो अघोरी बन जाओगे। चलते हुए मंत्र ही है। अगर आप ऐसे कोई चीज फेंको नहीं जाएगी, अगर उसको कुछ बांध के फेंकना तो जाएगी। तो होता है बंधन, होता है मंत्र का, मंत्र का बंधन होता है। मंत्र से वशीकरण भी होता है, तांत्रिक क्रिया भी होती है, सभी होती है। लेकिन ये पंडित का धर्म नहीं होता कि ये चीज करो। उसको सलाह दो, उसको समझाओ कि भाई मैं ऐसे नहीं ठीक करके ऐसे कर दूंगा, आपको गारंटी सामान आपका होगा, समाधान मेरा होगा, गारंटेड होगा। उसमें आपका अगर आप घर पे बुलाओगे तो सामान आपका होगा, हम घर पे आके कर देंगे। घर पे आके कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, चाहे कहीं भी बैठा हो, कहीं भी कितनी दूर हो। आप टोटल खर्चा आपका लगेगा, खर्चा आपका, समाधान हमारा। अच्छा। और चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार करने वाला कौन है? ईश्वर, ईश्वर, भगवान। किसी की कोख बंधन बच्ची की हुई है, उसको खोलने वाला कौन है? भगवान, भगवान है। लेकिन उसका जरिया कौन है? पंडित। उनके पास जाएंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको कुछ दान पुण्य बताएंगे, कुछ आपको क्रिया करने के लिए कहेंगे, तो अपना आप खुल जाती है। जो चार रास्ते का जो दोष लगा हुआ था, चौराहे जिसे बोलते हैं, उसका दोष लगा हुआ है, तो उसमें भी क्रिया होती है। उसके उतारे हमारे को करवाना पड़ता है। वो भी करते हैं आप? बिल्कुल उसके उतारे लगाते हैं? बिल्कुल उतारा लगना पड़ता है। उतारे लगाएंगे तो आपका जो काम है वो सिद्ध होगा। पर गुरुजी आप तो पंडित हैं और बहुत सारे तांत्रिक अघोरी करते हैं, कहते हैं कि ये क्रियाएं सिर्फ हम लोग कर सकते हैं, पंडित नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत। मैंने क्या कहा भी? आप मैं आपको क्यों, आपके जो भी से देख रहे हैं मेरे को, मैं क्यों समझा रहा हूँ कि क्रिया जो होगी वो हमारे से ही होगी। स्टार्ट हमारे से हुई है तो खत्म भी हमारे से होगी। वो कहते हैं कि हम जो करते हैं ये तामसिक तरीके से करते हैं, और ये जो क्रियाएं हैं आप जैसे पंडित हैं आप करेंगे तो ये तामसिक तरीके से होगी। ये हमारे मंत्रों द्वारा होगी, शांति तरीके से, सात्विक तरीके से, साधी जो जैसे सादी तरीके से होती है। और यही जो प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। अगर हम उनसे मंत्र छीन ले तो अघोरी ये साधना है। साधना करते हैं हम किससे करते हैं? मंत्रों से करते हैं। हम तंत्र करते हैं हम किससे करते हैं? मंत्रों से। किसी भी चीज छोड़ने का मतलब होता है यंत्र, हम उस पे करते हैं तो किस? मंत्रों से। सबसे पहले मंत्र ही आता है। पैदा ही यही हुआ है। तो गुरुजी जैसे आप पंडित हो तो आप भी क्या तामसिक तरीके से कोई काम करते हो? हमारा जो काम है बिटिया सीधा साधा काम है, और काम ये होता है माला, किसी को माला माला माल मत करो, लेकिन माला से जाप करो। माला से जाप करो। माला माल करने का मतलब मैंने आपको समझाया हूँ कि किसी को बकाया में देके ये मत करो मेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा आपको ही बना दूंगा। सही बात है। ये तांत्रिक घोरियों का काम है, मेरा नहीं है। माला माल मत करो, माला का जाप करो, अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। मोहित जी अपने आप राजी हो जाएंगे, मेरा काम हो गया। सही बात है। मेरी बिटिया खुश हो जाएगी, मेरा काम हो गया। वो चमत्कार को नमस्कार, काम होगा तो अपने आप ही, काम होगा तो अपने आप ही होगा। और अपने आप कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। आप मेरे पास आए हो, कुछ चीज पाने के लिए आए हो, मैं आपको दूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। सबसे हमारे पास क्या था? सिर्फ विश्वास कि पोथी पढ़ पढ़ जगम वहां पंडित बनाना, कोई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। सही बात है। ठीक है, सही बात है। अब आज का युग, पढ़े लिखे व्यक्ति, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, ये प्यार है क्या? कितने अक्षर का लोग मर जाते हैं इसमें। सही बात है। आत्महत्या कर लेते हैं, मुझे धोखा दे गई, मेरे को प्यार नहीं मिला, मेरे को वो लड़की धोखा देगी, मैं मरने जा रहा हूँ। अरे क्यों जा रहे हैं पागल? ब्रेकअप हो जाता है। क्यों जा रहे हैं? तू मरने क्यों जा रहे हैं? इलाज करा, इलाज होता है, वापस आएगी तेरी लाइफ में, लाके देंगे। अच्छा, बिल्कुल लाके देंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा। मैंने क्या कहा? लाके देंगे। ये तो गुरुजी वशीकरण का कार्य हो गया। वशीकरण का कार्य है, वशीकरण है इसमें, मंत्रों में वशीकरण है। आप करते हैं वशीकरण? बिल्कुल होता है, 1000%। मैं को 1000% तो ज्यादा नहीं बोल रही आप, 100% से 101% होता है। इससे ऊपर कोई परसेंट देता ना, 250%, 500, 1000%, वो परसेंट नहीं होता, वो फ्रॉड होते हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े लोग कह रहे हैं 1000% देते हैं, वो फ्रॉड होते हैं, घंटों मिनटों में बका के पैसे लेते हैं। जी। काम होता है लेकिन सादिक तरीके से। पर आज के टाइम में भी वशीकरण काम करता है? बिल्कुल काम करता है, बिल्कुल काम करता है।
कि भगत के बस में है भगवान। भगवान जब इंसान के बस में हो सकता है तो इंसान की क्या ताकत है, वो बस में नहीं होता। सही बात है गुरु जी। कैसे करा जाता है गुरु जी? वशीकरण के अंदर, इसके अंदर जैसे वशीकरण आपको बना के यंत्र दिया जाता है, चाहे वो कोई चीज का हो। अगर आपके मान लो प्रेमी का भाग गई, प्रेमी भाग गया, या वो दूर जाके किसी दूसरे से होगा, तो उसको खींचना पड़ता है। और खींचने में मन मोहिनी वशीकरण होता है। उसको मन को, उसके दिमाग को आपकी तरफ आकर्षित करना होता है। मन मोहिनी वशीकरण। मन मोहिनी वशीकरण, इसके मन को, आपके मन को इनके प्रति वापस लाना। जो भी आपका प्यार है, ठीक है, या बिटिया को किसी से प्यार हो गया, वो चले गया, तो उनके मन को खींच के इसकी तरफ खींचना। मैं तो ये कहता हूँ, मेरे जो भी मैं चीजें बताता हूँ, अगर आपको मैं अगर फ्रॉड लगता हूँ तो आप मेरे से किसी मेरे जजमान के नंबर लो, वो बताएंगे। अच्छा, बात करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकता हूँ। क्या बात है। अभी मेरा फिजी चल रहा है, मैंने बताया, कनाडा का मैंने किया हुआ है, मैंने बताया। सामान आपका लगेगा भाई, सामान काम करके दूंगा। अगर मैं तो आप में कोई चीज नहीं भेज सकता, तो आप मेरे से चीज वीडियो कॉल करके लो ना। दिक्कत क्या, मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने वो घंटे लगे, 1-1.5 घंटा लगे, वो बनाओ, जैसे कहता हूँ यूज करो, क्या काम होता है। ये वशीकरण से एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा। एक ऐसा रिश्ता जहां पर बात तलाक तक पहुंच गई है, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे, बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है, पहुंच गई, फिर से जोड़ सकते हैं बहुत रिश्ते से केस आते हैं, को? कुछ बताने बहुत से केस आते हैं मेरे पास। कुछ कि बताने। आज जैसे मतलब मालूम है, हमारा कोर्ट में तलाक केस चल रहा है, हमारे तलाक होने वाला है, पंडित जी इसका कोई रास्ता निकालो। क्योंकि मन होता है ना, मन मर जाता है ना इंसान का, वो इंसान एक काम करता है, जब मन वापस आ जाता है। तलाक कोई बड़ी चीज नहीं है, तलाक लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन तलाक को वापस सेट करना, तलाक जैसे कोर्ट से हो गया, अगर आप पति पत्नी चाहते हो कि हम साथ में रहना चाहते हो, तो आपका कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, रह सकते हो। सही बात है। वो क्रिया करके उसको एक दूसरे का मन को मिलाना पड़ता है। कैसे मिलाते हैं? कोई केस अगर आपके पास आया हो तो? मैंने क्या बताया, जैसे आपका जैसे केस चल रहा है, कोई केस आपके पास आया हो? आपका मैं बता रहा हूँ, मेरे पास केस आया था, जैसे जलंधर का केस है, जजमान है या भक्त है, हम उसका नाम नहीं ओपन करेंगे आपसे। क्यों नहीं करेंगे? कि देखो, हमारा काम है, पंडित का काम है पर्दे का। और पहले तो आपको पता है, सभी संसार को पता है कि पर्दे के पीछे सब लंगे हैं, कपड़ों के पीछे सब लंगे हैं, सबको पता है। इस्तेमाल सब कर रहे हैं, पर कुछ छुप के कर रहे हैं, कुछ सामने आ जाते हैं। हाँ, बस। तो हम इस चीज को करते हैं, जैसे उनका चल रहा भाई, मेरी पत्नी तलाक है, एक की पत्नी लंदन रहती है, लुधियाना का है, मोटर गैरेज में काम करता है, देखिए इंग्लैंड रहती है, वो यहाँ पे रहता है, उनका काम कर रहा है। क्या केस है? उसका काम यही है कि वो वहाँ जो लंदन वाली है ना, वो उनको इजाजत वो नहीं दे रही, भाव नहीं दे रही है। एक बच्ची भी है उसको। अच्छा, बच्ची भी है। किस लिए? कि उनको बुलाने के लिए। वहाँ पे क्या होता है, जो भक्त जाते हैं या इंसान जाते हैं, वहाँ पे शादी हो जाती है, वहाँ से बच्चे पैदा करा के उसको भेज देते हैं वापस। अब वो उनकी बच्ची उनके पास है, वो उसको मेरे से बोलता है, पंडित जी इनको ला के दो, या मेरे को बुला के दो। हाँ, बीवी को ला दो या बच्चे को ला दो, ठीक है, क्योंकि मेरा खून है, वहाँ पे तकलीफ आएगा। जैसे वो बड़ा होगा वैसे तकलीफ आनी है। सही बात है। तो ये चीजें चलती है। तो ये काम जो है, इसको तंत्र क्रिया नहीं कहते, मंत्र क्रिया से उसको खींचा जाता है। मैंने उनको बोला, देख भाई ये चीज है, या तो तू लुधियाने मेरे को बुला ले, मैं आ जाऊंगा, और या तो मेरे पास आ जा। वो आया, मैंने उनको चीज दी, उसका कार्य सफल हो गया। जैसलमेर का एक मेरा भक्त था। भगत कौन? भगत मेरा शिष्य जो काम करवा रहे हैं। अच्छा। वो था। अब उसके अंदर, दोनों के बीच के अंदर तीसरा व्यक्ति आ गया, और दोनों को पता कि आ गया। अब उसको क्या करेंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, क्या करेंगे, उसको खत्म करा दे भाई। मैंने उनको क्या किया, उसको समझाया कि देख, इसको दूर करवा ले, इसको दूर कराएगा अच्छा रहेगा, तेरे लाइफ में आएगा भी नहीं। जो तीसरा व्यक्ति आ रहा था, तीसरा व्यक्ति जो उसके दोनों के बीच में आया था। अच्छा, वो तांत्रिक के पास उसे मरवाने गया। हाँ, वो मराने गया, गलती काम है ना, गलत है। हाँ, सही बात है। ये हमारा इतिहास गवाह नहीं था, हमारा पंचांग ये गवाह नहीं देता। आया, मैं उनको अलग करा दे, दूर करा दे, गारंटी मिलूंगा, फिर जन्म तक नहीं आने दूंगा। उनको दूर करके मैंने उनको एक चीज बना के दी, बोले ये चीज उसके जहाँ पे आता जाता है ना, वहां पे इसको गाड़ दे। जैसे ही उसने गाड़ी, धीरे धीरे करके ना उसका रिश्ता कट हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। अब जब तक ये चीज याद रहेगी, ये घर में नहीं आएगा। आपने बोल दिया अब घर में नहीं आएगा, ये तेरे हो गया फिर। अब उसको मराता क्या फायदा होता, लाखों रुपए लग जाते, कार्य उसका हो जाता, लेकिन उसका तो गया ना संसार। वो अकेला उसके लिए, लड़की के लिए नहीं गया, वो अपने परिवार के लिए कितने को लेके छोड़ के गया। बुआ है,
बुआ है, दादी है, माँ है, ताऊ है, काका है, कितने को छोड़ के जाता है वो। सही बात है। तो वो चीजें अच्छे के लिए करो, बुरे के लिए मत करो। गुरुजी, एक वशीकरण करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी? इसके अंदर देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनार की कलम होती है। अनार की कलम? अनार जो होता है ना, हम खाते हैं, उसकी कलम होती है। दूसरी बात, इसके अंदर अनार भोजपत्र होते हैं। इसके अंदर केसर, कस्तूरी, गौलोचन, अगर तगर, अगर तगर, हवन सामग्री, देसी घी, ये सारी चीज़ों की जरूरत होती है। ठीक है। अब इसमें जैसे मान लो कि वशीकरण जो शब्द है, अब इसको हमारे किस पे करना है? लड़की पे करना है, लड़के पे करना है, उसके मान लो बॉयफ्रेंड पे करना है, किस पे? वो अलग अलग तरीके का सामान होता है, किसी पे भी कर सकते हैं। हाँ जी, उसके अलग अलग सामान होता है, अलग मटेरियल होता है। उस व्यक्ति का क्या चाहिए होगा आपको? उसका कपड़ा, बाल, पैर की मिट्टी या फोटो। ठीक है। अगर कोई पैर की मिट्टी ना दे सके तो? फोटो भी ना दे सके सबसे तो मेन कपड़ा। चीज फोटो है। फोटो। तो देखो, एक नाम के 1000 व्यक्ति होते हैं। हाँ जी। अब जैसे ये नहीं है कि मोहित जी आप एक ही हो, सही बात है। बहुत है। आप मोहित जी हो, कोई मोहित भी होता है, सही बात है। कोई आपसे ऊपर भी होता है। सही बात है। उसको फिर ढूंढने में दिक्कत होती है। तो खाली फोटो अगर मैं दूं, मैं आपको फेस रीडिंग जो होती है ना, हाँ, फेस रीडिंग का मतलब होता है जैसे हस्तरेखा, मस्तक रेखा, पदम रेखा, इसके अंदर जो चीजें होती है, इसमें फेस रीडिंग होती है। फेस रीडिंग से देखा कि इसके ऊपर ये वशीकरण सेट होता है। क्यों? वशीकरण एक नहीं होता, 108 प्रकार के होते हैं। 108 प्रकार के। मैंने बताया ना कि आपको भगवान भोले शंकर के मनका की माला 108 है। हाँ। उसी से ही वशीकरण बना हुआ है, भस्मी कड़ा से। भस्मी कड़ा से भस्मी कड़ा भोले शंकर के पास था, जो उससे भस्म की वो चीजें बनाई जाती है। ठीक है। उस कड़े को जो राक्षस था उसने हासिल किया था मैंने, और उसके बाद में उसने जैसे वो प्रकट तो कर लिया शिव जी को प्रकट करने के बाद में उसने बोला तथास्तु, बोलो क्या चाहिए भक्त? तो उस भक्त ने बोला मेरे को भस्मी कड़ा दे दो। हाँ। अब कहते हैं ना कि राक्षस बुद्धि जो होती है ना, बहुत खराब होती है। सही बात है। तो उसने वो क्या किया, वो जो चीजों को उसने भगवान विष्णु ने औरत का रूप धारण करके नृत्य करवा के उसके ऊपर से घुमाया, भस्म बन गए। आज हिमाचल में पहाड़ बन के पड़े हुए हैं। बडूंगर कहते हैं उसे, पहाड़ नहीं है वो, बडूंगर है। कभी कोई टीला गिर जाता है, कभी कोई टीला गिर जाता है। अच्छा गुरु जी, आपने बताया कि किसी की फोटो मिल जाए तो हम उसके ऊपर वशीकरण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो फोटो से सिर्फ वशीकरण ही हो सकता है और भी तंत्र क्रिया उसके ऊपर कर सकते हैं? उस पे सभी चीजें हो सकती, जैसे कि कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि अब अगर आप तांत्रिक को दोगे तो उसके ऊपर बुरा काम कर देगा, अघोरी को दोगे तो बुरा काम कर देगा, पंडित को दोगे बुरा कभी नहीं करेगा। अच्छा, नहीं करेगा? पंडित कभी बुरा नहीं करेगा। हाँ, वो आपको सलाह जरूर देगा, इसको ऐसे काम मत करो, ये चीज करवा लो। मानो तो मानो तो माँ हूं, ना मानो तो जैसे गंगा माता की है ना, गंगा माता ना, कि मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपके मन में मैं बस गया तो गंगा माँ हूं, नहीं बसा तो बहता पानी हूं। सही बात है। अब वही पानी नाली में जाता है, वही पानी नदी में, वही पानी घाट पे और वही पानी नहर में है। तो गुरुजी, एक तांत्रिक और एक अघोरी और तीसरा है एक पंडित, तो तीनों में कौन ज्यादा ताकतवर होते हैं? इसमें होता है मेरी बिटिया, सिर्फ पंडित ताकतवर, सबसे शक्तिशाली। मैंने बताया ना, उसके पास मंत्र होते हैं और मंत्रों में वो शक्ति होती है कि भगवान को बस में कर सकता है। जैसे भगवान कृष्ण को मीराबाई ने किया था ना, बाजरे का खिचड़ा खुआया था। बाजरे का खिचड़ी खुआई थी उसको। अच्छा, नहीं पता। खिलाई थी। अच्छा, ठीक है ना, हमारे राजस्थान भाषा में कहते हैं खुआई थी। अच्छा। भगवान कृष्ण को खुद उसके माता पिता जा रहे थे तीर्थ यात्रा करने, तो बेटी को बोल के गए कि इसको भोजन लगा देना। अब माता जी तो भोजन लगा देती, पर्दा लगा देती, भोजन करा देती, आप खा लेती। बोल जब तक ये इसको ना खवाए तो खाना मत। बोल ठीक है। अब वो पहले पैदल यात्री थे, अब कहाँ पे 4 धाम करने जाए, कितना समय लगता। उनको बोल दिया कि तू खाए मत। वो ला भूखी रह गई, उसको थाली में वो खिचड़ी डाल के रख दी, खाई नहीं। अब मूर्ति थोड़ी खाती है। सही बात है, नहीं खाती। लेकिन उसने उनको खुआया, खिलाया मूर्ति को। मूर्ति खुद आके खाई है। आप पिक्चर के रूप में देख लो, आप नानी बाई का मायरा, उसमें सब हकीकत है। अच्छा, पिक्चर में देखो, वही मीरा बाई है। तो भगवान जो होता है ना, भगत के बस में होता है। आपको दिल्ली के अंदर मैंने बता दिया कि भगवान कृष्ण की मूर्ति लेके आई थी वृंदावन से, उसने भी बेटा करके मान लिया तो बेटा बन गया। जो जिसे कहते हैं माँ की ममता। अच्छा गुरुजी, सबसे ज्यादा किया हुआ तंत्र किसका खतरनाक होता है? तांत्रिक का, पंडित का या अघोरी का? मैंने कहा जो पंडित होता है ना, उनका
फेमस होता है, फेवरेट होता है, हमेशा लिए होता है। उनका जो होता है, देखो हम बुराई तो करेंगे नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, हम बुराई तो करेंगे नहीं, हाँ। लेकिन उनकी जो क्रिया है वो कुछ टाइम के लिए होती है। अच्छा, कुछ और फिर भटकते हुए हमारे पास आते हैं कि पंडित जी, स्वामी जी, मेरा ये काम हुआ था लेकिन मेरे पैसे लग गए, मेरा काम भी नहीं हुआ, ये चीज वापस हो गई। ऐसा हुआ है कभी कि कोई और किसी सब जगह से परेशान होकर थक हार के आपके पास आने वाले श्रीमान जी हो? बहुत 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 अच्छा, बहुत हुए हैं। जलंधर पंजाब की, जैसे पंजाब एरिया है, मैंने बताया आपको, धर्मकोट का नाम बताया है, जलंधर का नाम, लुधियाना का नाम, ये नाम ऐसे नहीं बताया, कोई रटा नहीं है। मेरे यहाँ पे भक्त है, मेरे भक्त है, क्या बात। उन्हीं ने ये जो चीजें कराई है, किया और करूंगा। उनका जो कर्म है, मेरा जो कर्म है वो कर्म करूंगा। फल देना भगवान के, ईश्वर के हाथ में, लेकिन फल की सफलता, ये जैसे हम कहते हैं ना 1000% गारंटी लेते हैं, तांत्रिक कहते हैं 1000% गारंटी लेते हैं, काम कर देते हैं। पंडित का काटा हुआ काम किया हुआ काट दे तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। आपने अगर किसी के ऊपर कोई वशीकरण करा तो हाँ। कोई अघोरी तांत्रिक नहीं नहीं काटेगा, अरे काटेगा तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। कोई है ऐसा केस? बिल्कुल, मैंने क्या कहा, जैसे आज मान लो आप वशीकरण के लिए मेरे पास आए हो, मैं कर दिया, आपको टाइम बताऊंगा, अगर फिर उसके बाद कोई काट दे, अगर वो लाइफ टाइप के लिए ना बने और दूसरा काट दे और वो बोल दे मैं काट दिया, तो मुंह मांगा इनाम के लिए जाना। क्या बात है। पर पंडित के पास ऐसी कौन सी शक्तियां होती है जो उनसे भी ज्यादा ताकतवर होती उसके है? पास होता है मंत्र। मंत्र तो गुरुजी मंत्र- पंडित उनके पास भी होते हैं, तांत्रिक गुरु के तांत्रिक पास। के पास वो हमारी दी हुई है। अच्छा, मैंने आपको समझाया था, एक पिता के 3 पुत्र थे, ठीक है। हाँ। तो बड़े ने जो शिक्षा ग्रहण की थी, तो ब्राह्मण इतना भूखा होता, ब्राह्मण भूखा ही होता है कभी, वो क्यों एक जजमान के सारे होते हैं कि भाई जजमान देंगे, बच्चे की शादी कर देंगे, या कोई राशन गिरा देगा, या कोई और कर देगा, कोई पाठ पूजा करेंगे तो दान दक्षिणा दे देगा। सही बात है। ठीक है, अघोरी के पास वो चीजें हैं, इतना लगेगा ये लाओ। तांत्रिक के पास है, अगर ये नहीं किया तो वो कर दूंगा, हमारे पास नहीं। हम एक सीधे साधे हैं, कुछ नहीं करते काम सारे हैं, लेकिन वो जो बहकावे करते हैं 1000% देते हैं, हम तो श्रीमान जी 101% देते हैं। आप किसी का बुरा नहीं करते, बुरा- आप सबके अच्छे काम करवाते हो। अच्छे काम कराते हैं, बुरा करवाने वाले आते हैं, उनको बोलते हैं कि ये मत करो। क्यों, आज का जो जमाना है, तो श्रीमान जी ऐसा है कि आज कोई भी बोल देता है पैसे लग जाए इसको मार दो, हाँ, पैसे कितने लग जाए, अरे तो मार दे, क्यों भाई, तू आपके तेरा पास पीछा आते हैं? तू तेरा पीछा छुटा ना, तू तेरा पीछा छुटा इनसे, तू क्यों मरवा रहा है, ये तेरा ही तो थोड़ा प्यार है, ये अपनी माँ का भी प्यार है, अपनी बहन का भी है, अपनी बुआ का भी है, तो तू तेरे पीछे छुटा के इससे मेरे को दूर कर दो। गुरुजी ऐसे केस आते हैं कि मेरे पिता को ही मार दो, माँ को मार दो, या मेरे भाई को मार दो, मेरे रिश्तेदार को मार दो, प्रॉपर्टी के सिलसिले में आते हैं। आते हैं। इसमें क्या होता है, हम उसको समझाते हैं कि इसको मराओ मत, उसको अलग करवा दो, इसको खाट पे गिरा दो, 6 महीने 12 महीने अपने आप। जैसे ये चीजें अगर आप उनको सही कराना चाहो तो आओ मेरे पास, में करूंगा, मेरे पास आओ। अगर उसको आंख हो गई, जैसे मैंने आपको बुरा किया और मैं आपको बीमार कर दिया, अगर मैं आपको पास अगर आपके समझ में आ गया हमने उसका बुरा किया है, तो मैं आपको वापस सही कर सकता हूँ, वापस सही कर सकता हूँ। उन लोगों का जो कार्य है घंटों मिनटों के लिए है। अब बहुत से कहते हैं पल भर में समाधान, क्या करेगा समाधान, सामान लाएगा, काम करेगा, या हवन कुंड जिताएगा, क्या करेगा वो, तो टाइम लगता है, काम होता है, सारे काम होते हैं, टाइम लगता है, समय लगता है। गुरुजी आपके पास कभी कोई ऐसा आदमी आया हो, कोई महिला आया, कोई भी ऐसा कुछ भी लेकर आपके पास आया हो जिसे आप सुन के परेशान हो गए, यार ये मेरे से कैसा काम करवाना चाह रहा है, कोई गलत काम? देखो, गलत काम के लिए आते हैं हमारे पास, मैंने क्या कहा आपको कि हम उनको मना करते हैं, पर बताना चाहेंगे क्या था ऐसा कुछ? तो मैं कहता हूँ मेरे पास एक बच्चा आया था, ठीक है, बच्चा आया था कि मेरी माँ को भगवाओ, किसके साथ, आपके दोस्त के साथ। आपके दोस्त के साथ? आपके दोस्त के साथ। और भाई ऐसी क्या बात हो गई, पर ये लड़का मेरी माँ से प्यार करता है, ये है पैसे वाला, इस बाप को छुड़ा दो, हम दोनों वहां पर रहने लग जाएंगे। अच्छा, इस चीज के लिए हम वही कहते हैं, हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते, क्योंकि जो चीजें हैं, आज वो व्यक्ति आया, क्यों आया, लालच बुरी बनाए, लाला गला, जो लालच होता है गला कटा देती है। तो ये चीजें, इसके अंदर क्या है, काम करो और अच्छे से करो, किसी को कोई चीज का गलत काम मना करो। हाँ, प्यार है, प्यार हीरो रांझा ने किया था, लैला और मजनू ने किया था, प्यार है, प्यार के अंदर मार भी खानी पड़ती है, मकबरा भी बना हुआ है ना, सही बात है। निशानी, प्यार की निशानी वो है।
अब गुरुजी मान लीजिए मैं आता हूँ और मैं बोलते हुए गुरुजी मैं उस लड़के से प्यार करता हूँ, आप वशीकरण कर दीजिए, और हो सकता है मेरे मन के अंदर उसके लिए कोई गलत भावना हो। तो मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो जिसपे वशीकरण करना है, आप जैसे वशीकरण करा रहे हो, कोई भी मेरे पास जजमान आ गया वशीकरण करो, भक्त आ गया कि आप वशीकरण करो, हम कर देंगे। लेकिन उनका करने से पहले हमारे पास ये जो चीज़ आ जाएगी कि ये गलत होगा उसके साथ, तो हम उसको क्या करेंगे, वो चीज़ बना के देंगे, वो चीज़ उसके ऊपर बच्चे पे असर नहीं करेगी जिससे हम कर रहे हैं, करवा रहा है। अच्छा मान लीजिए अगर मैं आया हाँ। और मैं गलत करना चाहता हूँ, मैंने आपसे ले लिया वो मंत्र बिल्कुल, यंत्र, बिल्कुल, और जब मैं वहां अप्लाई करूंगा तो वो वहां काम वर्क नहीं वहाँ करेगा। काम नहीं करेगी, वहाँ खत्म हो जाएगी, साथ गलत होने वाला और है, अगर सही इंटेंशन होगी तो काम कर वो जाएगा। काम कर जाएगी, वो काम कर जाएगी। अच्छा। तो दूसरी जो चीजें हैं, अब बहुत से ये होते हैं कि आजकल के जो आप जानते हो जमाने के अंदर क्या क्या हो रहा है, मीडिया पे भी आता है, टीवी में भी आता है, समाचारों में आते हैं, वो चीजें जो है ना, वो गलत काम के लिए हमारा इतिहास गवाह नहीं देता। ठीक है। अब गुरुजी तंत्र आज के समय में सब कर रहे हैं, अघोरी भी तंत्र कर रहा है, शानी शेवड़े भी तंत्र कर रहे हैं, भगत भी तंत्र कर रहे हैं, तांत्रिक भी तंत्र कर रहे हैं, मौलवी भी तंत्र कर रहे हैं, आप पंडित जी हैं आप भी तंत्र कर रहे हैं। पर मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि सबसे खतरनाक किया हुआ तंत्र इनमें से किसका है? इसमें से होता कुछ टाइम के लिए है, हाँ होता कुछ टाइम के लिए है। अघोरी का जो तंत्र है ना, वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। बड़ा लड़का, ठीक है, सबसे बड़ा लड़का, तो बड़े का ज्ञान ज्यादा होता है, उसका बेस्ट माना जाता है। होता कुछ टाइम के लिए है, ये मैं आपको फिर भी दोहरा हूँ कि होता कुछ टाइम के लिए है, कोई भी कराओ वापस वैसे का वैसा हो जाएगा, पर पंडित करेगा तो वो लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है। गुरुजी आज के टाइम में हर कोई तंत्र कर रहा है, अघोरी भी तांत्रिक भी कर रहे हैं बिटिया, पता है, आप पंडित तो आप भी कर रहे हो, कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक तंत्र किसका होता है? आज के टाइम में मुस्लिम, बंगाली और हिंदू भी तंत्र कर रहे हैं, बिल्कुल करते हैं, तो सबसे ज्यादा खतरनाक रास्ते पे तंत्र- चलने वाले भी तंत्र करते हैं, हाँ, जो मांगने वाले आते हैं वो भी तंत्र वो भी करते हैं, तंत्र कर देते हैं। लेकिन वो उनकी विधियां नहीं होती। मैंने बताया कि उनका थोड़ा समय के लिए, अघोरी का जो होता है ना, अघोरी का वैसे तो असर का कोई काम नहीं है, जो आप करोगे ये चीज करना है वो करा देंगे, लेकिन उनका भी काम नहीं करता। जो पंडित का जो सर्वश्रेष्ठ जो काम होता है, बढ़िया से बढ़िया, क्यों इतिहास उसी ने लिखा है, भृगु ऋषि का इतिहास लिखा हुआ है, पंचांग जो बना है ना, ये भृगु ऋषि का संहिता से है, भृगु संहिता से ले लो, काली किताब से ले लो, पीली किताब से ले लो, लाल ये किताब सभी, भी है। हाँ इसी में ये चीजें है। मंत्र की जो किताब आती है, अब कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित बनाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो ये 2.5 अक्षर जो है ना, ये 2.5 संतान है इस धरती पे, 2.5 है, एक पुरुष है, एक आदमी है, और एक जो बोलते हैं आधा वो हो गया, ये 2.5 है, और प्यार का अक्षर भी 2.5 है। पर जिन्हें अभी आपने आधा बताया, लोग उनको गालियां भी देते हैं। गालियां किसे? जो हिंजड़े होते हैं उसको गाली देते हैं, बोलते हैं बहुत सारे लोग आज के नहीं, समय वो में। बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? देखो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना कर्म है, गलत है, मैं भी मानता हूँ गलत है, नहीं देना चाहिए। अपना वो इंसान है, हाँ इंसान है, सही लेकिन बात है। वो चीज क्या है कि हमने क्या कहा, 2.5 है, एक पुरुष है, एक औरत है, और एक जिसे हम इंजरा मान लो, छक्का मान लो, कुछ भी मान लो, कोई भी चीज आप दे सकते हो उसको, तो वो तीनों एक ही है। बनाया तो भगवान ने ही है। बनाया भगवान ने, और भगवान अगर वो उसको बना देता, आज जैसे मान लो कि आपको एक मैं सवाल पूछता हूँ, आप ही के माध्यम से एक सवाल पूछता हूँ, और मेरे क्लाइंटों को भी, जैसे जजमानों को या भक्तों को ये पूछना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि पहली मुर्गी आया या अंडा, पहली स्त्री आई या पुरुष, बोलते हैं ना, सही बात है। अब इसका आप अर्थ बता सकते हो कौन आया? नहीं पता, आज तक नहीं पता किसी को। अब इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु के कान से मधु और केटव पैदा हुए थे। क्या? मधु और केटव राक्षस, मधु और केटव। केटव केटव, केटव। अच्छा मधु नाम है खुशबू का, केटव नाम है कान में जो किट्टी होती है उसका, अच्छा। ठीक है, उनसे वो पैदा हुए, और भगवान विष्णु से 500 साल युद्ध करते रहे, थक जाता है, थकने के बाद भगवान शिव को कहते हैं कि इसका रास्ता ढूंढो, भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि इसका रास्ता ढूंढो, तीनों ने मिलकर मीटिंग बिठा के रास्ता ढूंढा कि भाई इसका क्या करे। भगवान ब्रह्मा ने सूर्य का अवतार लेके धरती को निकाल के लेके आए थे समुद्र में से। अच्छा, उस समुद्र, उस धरती पे उस मधु और केटव को भेज दिया कि जाओ। अब पहले कौन आया धरती पे? पहले कौन आया? मधु और केटव, राक्षस आई। अब वो वहां पे दोनों रहने लग गए, अब न तो वो मर सके न वो जी सके। कब उसने पुरुष की बाई आंख निकाल के और स्त्री बनाई, पहले स्त्री बनाई,
पुरुष की आंत से निकाल के स्त्री बनाई, स्त्री को उनके बीच में छोड़ा, आपस में लड़ लड़ के मर गई। तब से यह प्रक्रिया शुरू हुई, ये इतिहास शुरू हुआ, यहीं से ये चीजें हुई है। तो भगवान विष्णु ने उसको स्त्री बना के भेजा कि आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, वो कहेगा ये मेरी है, वो कहेगा ये मेरी है। और आज ये चल रहा है, आज भी चल रहा है, सही बात है। चाहे महाभारत ले लो, रामायण ले लो, कुछ ही ले लो, अल्लाह बड़े बड़े युद्ध स्त्री की वजह से हुए, बस वो करवाया गया था। करवाया। अगर वो नहीं निकालते, हाथ नहीं निकालते, औरत नहीं बनाते, तो क्या है, कुछ नहीं है, संसार खाली है। सही बात है। लेकिन अब जैसे कहते हैं प्रिय चीज क्या होती है, आपके जो अंग बने हुए हैं वो स्त्री के, 10 दरवाजा आपके, 10 दरवाजा स्त्री के, लेकिन फिर भी स्त्री अच्छी क्यों लगती है? उस हड्डी के कारण, हड्डी के कारण, उस हड्डी के कारण, क्यों हड्डी वो आपकी है, और उसको हम हासिल करने के लिए हम मर जाते हैं, वो हासिल नहीं होती। क्या बात है, पहली बार पता लगा मुझे इसके बारे में। तो ये वो कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, राड़ू से आड़ू मिले तो क्या मुका क्या था। क्या बात है। तो जो ये बोलता है मुर्गी पहले आई है अंडा पहले आया, तो इसका मतलब है मुर्गी पहले आई है, मुर्गी पहले नहीं आई, पहले अंडा आया, मतलब आदमी आया ना। हाँ, पहले धरती में राक्षस आए ना, औरत बोला था ना आपने, राक्षस आया, राक्षस राक्षस आया, मधु और केटो आए, नाम बता रहा हूँ। हाँ। उसके बाद में उसी की आंत निकाल के स्त्री बनाई गई थी कि अब इससे लड़ो, आप इससे लड़ो और मरो, पूरे उसी में फंसे रहो जिंदगी भर। हाँ, वो अच्छी है, ये खराब है, मेरे वाली अच्छी नहीं है, तेरे वाली अच्छी है, इसमें फंसे रहो, है वो एक ही चीज। और ये चीज को प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर के पास जाओ, पति पत्नी का एक्सरे कराओ, उसमें चेक कर लो, एक साइड आपके कम हड्डी मिलेगी, एक साइड स्त्री की ज्यादा मिलेगी। अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और चैलेंजर गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल है। क्या बात है। ये पुरुष की जो हिंदू धर्म में, ये तो फिर आपकी वही वाली वहीं से जो स्टोरी, हिंदू धर्म में शादी होती है, फेरे होते हैं, उसमें दाया बाया करवाते हैं। वो क्यों कराते हैं? कि आपकी दाई साइड की हड्डी बाई साइड को लाना है, सेट करना है उसको, तब वो दाया बाया होता है। अच्छा, तब वो एक दूसरे के मिलके रहते हैं। तो बाएं अंग में औरत बैठती है हमेशा, दाएं में कभी नहीं बैठेगी। तो वो चीजें है, और ये इतिहास कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, ये चीजें हैं। अब उसमें कहीं ले लो, लोग मजाक कर देते, पहले बता मुर्गी आई अंडा आया, पहले बता लुगाई आई क्यों आदमी आया। पहले आदमी आए थे, मधु और केटो आए थे, कान से निकले थे भगवान विष्णु के, वो मछली से भी डरते थे, पानी से डरते थे। फिर जैसे जैसे बड़े हुए, यहाँ वो उनका बना, उसके बाद में ये चीजें हुई, तब इनका एक खात्मा कर लगे। तो गुरुजी, अभी आपने बताया मंत्रों में इतनी शक्तियां होती है, तो क्या आप अपने मंत्रों के जरिए किसी मरे हुए इंसान को 5 मिनट के लिए जिंदा कर सकते हो? मरे हुए इंसान को जो खड़ा करना, लेकिन उनको वो हो सकता है कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए होता है, और जाना तो उसको है, टाइम उसका आ गया तो जाना तो है, ठीक है ना। समय हम किसी का रोक नहीं सकते, समय का पैर है, चलती रहेगी, और उसको जाना भी है। हाँ, उसको जो मंत्रों द्वारा खड़ा किया जा सकता है, खड़ा हो जाएगा वो, कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए। जैसे प्रॉपर्टी पे कोई साइन करना है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो पंडितों को बुलाएंगे, 11-21 पंडित आएंगे, वो मंत्र उच्चारण करेंगे, महामृत्युंजय पाठ करेंगे, बच्चा खड़ा कर देगा, क्या दिक्कत है? मतलब अगर आप मरा हुआ है, अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, तो मंत्र जाप से वो खड़ा हो जाएगा, साइन कर देगा। महामृत्युंजय जाप शिव की। हाँ, ऐसा होता है? होता है, करवाते हैं। मैंने कभी सुना नहीं है ऐसा। देखो, सुना नहीं, सुनने में तो जैसे कोई चीजें होती है असमझ भी हो जाती है, कभी आती भी नहीं है समझ में, और कभी आ जाती है तो ऑटोमेटिक। जैसे आज मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया, मैंने उसका जवाब दिया। सत्य कहूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है, मैं तो बोलता हूँ, सभी को बोलता हूँ, जाके चेक करो, डॉक्टर के पास जाओ, एक तरफ कम है, एक तरफ ज्यादा है, उसको मेल करने के लिए सनातन धर्म के अंदर और उसका मेल किया जाता है, दोनों का, स्त्री और पुरुष का। ऐसा होता है सच में कि मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए? बिल्कुल, महामृत्युंजय पाठ से होता है। कई बार हमने ऐसे भी देखा कि मरा और कुछ देर बाद जिंदा हो गया। वो तो जिसको मैंने कह रहा, यमराज जो नहीं लेना चाहता, यहाँ का ही दिल्ली का देवराज नाम था, ले जाना था, और देवराज को ले गए उसी और को, 6 घंटे बाद खड़ा हुआ वो, 6 घंटे बाद खड़ा हुआ, और उसने बोला कि मेरे पैर काटे थे, तो चेक किए, वहां पे उसके कटे हुए के निशान थे। यमराज ने? अच्छा, ऊपर जाके लेखा जोखा सब देना पड़ता है भैया, चाहे किसी चीज का हो। अगर आप बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा, आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। रास्ता सिर्फ इस संसार के अंदर ये कलयुग है, कलयुग,
इस कलयुग के अंदर जैसे कुछ समय, कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद इसमें एक वामन अवतार होगा जो 2.5 फुट का होगा। 2.5 फुट का 52 अवतार। 52 अवतार, अच्छा। यानी 2.5 फुट का एक व्यक्ति पैदा होगा। जैसे 2.5 कदमों में जगह नाप ली थी ना, वैसे ही ये होगा। उसके बाद इस संसार के अंदर 9 वर्ष की नानी बन जाएगी। 9 वर्ष की नानी बन जाएगी। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो 9 वर्ष के नानी बन जाएंगे। जैसे बकरी के बच्चे हैं, हाँ। देखिए बकरी, हाँ। देखिए ना, जी। बकरी आज जन्मी है, आधे घंटे में चलने लग जाएगी, अगले साल बच्चा दे देगी। हाँ। क्या हो गई, नानी हो गई ना। हाँ। वो नानी हो गई ना, वैसे ही है। चलते बच्चे बोलने लग जाएंगे। आज के थोड़ा दिन पहले टीवी आपने देखा होगा, कोई टीवी न्यूज के अंदर, पेपर में, अमेरिका के अंदर बच्ची के पेट में बच्चा, हाँ, बच्ची के पेट में बच्चा है, कलयुग है। सही बात है। छोटी सी बच्ची के पेट में। हाँ। जैसे माँ के पेट में बच्चा है, बच्ची है, उस बच्ची के बच्चा, उस बच्ची के बच्चा ऐसा। हाँ। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। सुन रहे हो ना, एक टीवी में भी आई हुई है, न्यूज भी आई हुई है, मैंने देखी अखबार में भी आई है। आई हुई है। बच्ची आई। पेट में, उसके अंदर भी बच्चा। की बच्चा, वो बच्ची थी, उस बच्ची के पेट में बच्चा। तो बताओ, ये क्या था? वही नहीं नानी, ना तो बनेगी, पेट में बन गई, बाहर आते नानी बन जाएगी। उसको बोलते जो कलयुग चल रहा है यही है। यही है हाँ। कलयुग। जी, अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारी प्रेत आत्माएं आजकल भटकती हैं, कोई अकाल मृत्यु से मरी हुई, कोई फांसी लगा लेता है या कुछ जहर खा लेता है, तो अब ये भूत प्रेत बन जाते हैं। तो ये सच में भूत प्रेत, ये चुड़ैल डायन, ये छलावे होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपका कभी सामना हुआ है? सब चीज होती है, सामना भी होता है, सामना भी होता है, कोई केस देखा? कंट्रोल भी किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, सामना भी होता है। एक बार कभी कभी क्या होता है, काम करने जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं। हाँ जी। जैसे मान लो कि कोई कहता है 12 बजे होता है, कोई कहता है कितने बजे होता है, शाम सुबह दोनों, जब सूर्यास्त होता है ना, हाँ। सूर्यास्त होता है उस समय में उसका उज्जवलपन होता है, और रात को 3 बजे शांत हो जाते हैं। इतने देर ये ऐसे तारा दरिया करते रहते हैं। आपने कोई भूत देखा हो सामने, कोई ऐसा कुछ? भूत का रूप होता है एक छाव, वो आपको ऐसे लगेगा मोहित जी मेरे सामने आ रहे। भूत का छाव, छाव का भूत होता है। एक होता है जैसे प्रेत चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जब हम हमारी पूजा में लीन होते हैं, हम उस पर गौर नहीं करते। गौर कर दिया, ध्यान तोड़ दिया, अटैक करेगा हमारे पे, अटैक करेगा तो हमारा नुकसान होगा, तो हम उस पर गौर नहीं करते, वो करते रहो। नहीं, आपने देखा हो किसी के अंदर आ गया हो? अंदर आने के इसकी स्थिति कैसी थी? बिल्कुल, अंदर आने में इस चीज जिसमें अंदर जाते हैं ना, तो इसकी क्या होती है, आंखों से खून आना, मुंह से ये तो खून ये आना। है, ये तो आप लक्षण बता रहे हैं। हाँ, आपने कभी आंखों देखा, सामने देखा हो? आंखों देखे, हम प्रेतों को देखा है, बताइए। प्रेतों को देखा है। प्रेतों के जो चेहरे होते हैं ना, जैसे चुड़ैल होती है, चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। होते हैं? बिल्कुल सच में? उल्टे होते हैं, हाथ उल्टे होते हैं, जैसे हमारे ऐसे है ना, ऐसे हाथ होते हैं उनके। ये जो पैर है, पैर उल्टे होते ये पीछे होते हैं, अच्छा। वो चुड़ैल होती है। चुड़ैल बनती कैसे? चुड़ैल जैसे जो स्त्री मरती है, स्त्री जब खत्म होती है, उसके साथ चूड़ा जला दो, चुड़ैल बन जाएगी। एक डायन भी होती है। डायन अलग चीज है। ये जो चुड़ैल पूछा ना, चूड़ा जो होता है, लाख का चूड़ा जला दो लाश के साथ, चुड़ैल बन जाएगी। लाख का चूड़ा जलाने से? हाँ, जैसे सुहागन को जाती है ना, हाँ। सुहागन जैसे मरती है तो उसके बाद वो चूड़े पे रहते हैं, साथ श्रृंगार करते हैं, तो वो साथ में जल जाता है ना, कोई नहीं पता करता, तो चुड़ैल बन जाती है। अच्छा। और दूसरी जैसे अब चुड़ैल के बाद में जैसे को आप डायन बोलते हो, डायन कौन होती है? ये जो बिल्लियां जो होती है, बिल्ली को 7 बार जो खाट होती है, उसके जो दावण होती है साड़ने वाली, उसके बीच में से निकाल दो, डायन बन जाएगी। बिल्ली डायन बन जाएगी? औरत का रूप धारण कर लेगी बिल्ली। ऐसा होता है? वो उसी समय में जो इसकी प्रक्रिया की, शाम के टाइम डायन बन जाएगी। मतलब बोल सकते हैं कि जो डायन होती है वो बिल्ली का रूप होती है? बिल्कुल बोल सकते हो। अच्छा। कभी आपका सामना हुआ किसी डायन से, चुड़ैल से? डायन से नहीं हुआ। डायन का मतलब है जो बिल्ली हम देखते हैं, कभी तो अचानक मान लो कोई आवाज निकालेगी, कोई कुत्ता भी ऐसे ही आवाज निकालेगा, भैरू का रूप है, कुत्ता भैरू का रूप है, कोई और आवाज निकालेगा, कोई और निकालेगा। मेन जो काम का जो तरीका, काम की जो प्रक्रिया है, वो चीज अलग अलग तरीके से होती है। अब डायन देखिए, डायन भूतों से सामना होता रहता है। क्यों होता है? कि जिस प्रकार से हम काम करने जाते हैं, अब एकांत स्थान गए, एकांत स्थान जंगल में कोई नहीं है, और जंगल में मंगल होता है, जंगल में सीढ़ियाँ होती है, जंगल जाते हैं, वहां पे करते हैं, तो वहां पे कोई कोई चीजों का आभास हो जाता है, लेकिन वो हमारे को आभास हो जाता है। अभी हम आपके सामने बैठे हैं, जैसे हैं वैसे हैं,
जब हम काम के लिए जाते हैं तो हमारा रूप अलग होता है, तरीका अलग होता है काम करने का। काम करके थोड़ा कर निकाल के जाएंगे, वहां पे सैंपल जाना पड़ता है, और जाके वहां पे शक्ति जो होती है, जैसे हनुमान जी की शक्ति मान लो, या भैरव बाबा की मान लो, ठीक है, बालकनाथ जी का आसरा ले लिया, तो उनकी शक्तियां जो उसको सिद्ध करने का तरीका है ना, वो पहले करना पड़ता है। किसी का कुछ काम है, वशीकरण का कुछ काम है, तो मान लो भैरव सिद्धि उपयोग कर ली, तो भैरव सिद्धि में हम ये से नहीं जा सकते, भैरव सिद्धि में हम ब्लैक पहनना पड़ेगा। अच्छा, पीले नहीं पहनने पड़ेंगे ना गुरुजी? ये आपने सिर्फ पंडित है, पंडित है, जैसे मान लो मेरा नाम एस के स्वामी, पंडित एस के स्वामी जी है, तो हम जो कपड़े पहनते हैं, कपड़ों से कोई चीज नहीं होती, सिद्धि शक्ति सिर्फ पुष्ट सिद्धि शक्ति होती है, ज्ञान जरूरी होना चाहिए। कोई भी इंसान काम करे उसको ज्ञान होना जरूरी चाहिए उसका, कि जो संसार के अंदर जो चीज, आज मान लो डायन आ गई, उसका तोड़ होना चाहिए। डायन? हाँ, कौन होती है डायन? डायन बताया ना मैंने आपको, बिल्ली को रूप दिया अच्छा, जाता जो बिल्ली वाली बनती है। है। और जो चुड़ैल मैंने बताई है औरत बनती है, और ये जो चूड़ा जला देती है। हाँ, और जो भूतनी बनती है वो कौन बनती है? उसकी आत्मा। जैसे हम कहते हैं ना, एक इंसान की, पुरुष की आत्मा, स्त्री की भी आत्मा भटकती है, स्त्री की भी आत्मा भटकती है, और वो भटकती आत्मा कहते हैं उसको, भटकती आत्मा। जैसे भूत प्रेत को बस में कंट्रोल करना है तो हनुमान जी को लेना पड़ेगा। और लव मैरिज हो गई, उसके अंदर, लव मैरिज के अंदर भैरव बाबा को मान लो, बालकनाथ जी को मान लो, उनके अंदर जो नाथों में नाथ, एक नाथ, नौ नाथों के एक नाथ भोलेनाथ। सही बात है। 9 नाथों के एक नाथ और भोलेनाथ, भोलेनाथ। 19 से सारा जगह। गुरुजी आपने कौन कौन सी सिद्धि शक्ति करी? मैंने की है बिटिया, एक तो बालाजी की है, बालाजी की। सिद्धियां नहीं होती, वो इष्ट साधना, साधु में। इष्ट साधना साधक बनाया जाता है, सिद्धियां नहीं होती। कोई कहते हैं मेरे बालाजी आ गया, कोई कहते हैं मेरे माता आ गई, किसी में कुछ नहीं आता। ये दुनिया को भ्रमायित करने वाले हैं, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे अंदर माँ काली आ रही है, भ्रमित करने वाले हैं। किसी के अंदर हनुमान जी भी आते हैं। हाँ, लेकिन आते नहीं। अगर वो अगर प्रवेश कर गया तो फट जाएगा पूरा शरीर। तो उनके अंदर क्या है फिर? किसके अंदर? शक्ति। जो जिस भक्ति में वो शक्ति है, किसी को सारा जा सकता है। भक्ति अगर करोगे तो किसी को साध सकते हो आप, किसी को अपना बना सकते हो। अगर भक्ति नहीं है, आज स्त्री पुरुष का ब्याह होता है, इसके अंदर उसका प्यार है, उसकी भक्ति है स्त्री की, तो वो रुकती है, सही बात है, चली जाती है। तो हाँ। भक्ति में वो शक्ति है, किसी को भी आप अपने अधीन कर सकते हो। तो ऐसे कोई भगवान जी किसी के शरीर में आ नहीं सकते हैं। और जो लोग बड़े बड़े सर हिला रहे हैं, बाल हिला रहे हैं, वो जीभ सिर्फ- निकाल रहे हैं कि वो माँ काली आ रही है, वो सिर्फ बहकावा है। बहकावा है, लोगों को गाँव गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है, गाँव को गुमराह किया जा रहा है। और उसी में कोई सी मान लो आपके अंदर अगर आ रहा है बालाजी, तो आप बालाजी से काम क्यों नहीं कराते? काम करो। जैसे डायन चुड़ैल जो घोड़ी साधना करते हैं, कराते ना, क्यों कराते हैं? सही बात है। इसके अंदर खुद में शक्ति नहीं है, तब से दूसरे से काम कराते हैं। अघोरी तांत्रिक के अंदर खुद में शक्ति नहीं है, को काम तब जाके किसी चीज को वो बना के सेके उसको काम करवाते हैं। गुरुजी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम नहीं यकीन करते भूत पिशाच प्रेतों पे, तंत्र टोने टोटके पे, हमें दिखाओ अगर कहीं भूत है, कोई ऐसी जगह है तो हम बताओ, हम देखने जाएंगे। तो कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, इनके लिए आप जाओ, अगर दिखाना कोई भी हो। और मैं सभी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कहीं भी हो, जयपुर के पास 16 किलोमीटर दूर गांव है, 52 भैरू 64 योगिनी है, उसमें रात को मंदिर में जाना बंद है, उसमें जाओ। जाना बंद है? क्यों, क्या शक्ति चल रही है वहाँ पे? इसमें 52 भैरू 64 योगिनी नृत्य करते हैं रात को। रात को नृत्य करते हैं, बाबा भैरव 64 योगिनियां। 52 भैरू 64 योगिनियां नृत्य करते हैं, और नृत्य करते करते कोई भी कुछ हो जाता है, क्योंकि फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं है ना। योगिनी जो है 52 भैरू है, वो कोई भी रूप में कुछ भी कर सकते हैं। कौन है योगिनियां? योगिनी कौन है योगिनियां? योगिनी जो 52 भैरू 64 योगिनी, 64 योगिनी कौन है? 64 योगिनी है, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। ब्रह्मा जी की पुत्री। जो नक्षत्र है, हाँ जी। इन घरों में जो नक्षत्र है कितने हैं? 27। लोग बोलते हैं 27, लेकिन ये है 28। 28। एक जो नक्षत्र है अभिजीत नक्षत्र, वो चलता है 1.5 मिनट 2 मिनट पर पूरे दिन में, इतना चलता है। बाकी नक्षत्र है, ये है इंद्र की पत्नियां। 64 योगिनी इंद्र की पत्नियां हैं। भगवान ब्रह्मा जी की लड़कियां। अच्छा। इसमें पुष्प नक्षत्र में शादी नहीं होती, क्योंकि पुष्प नक्षत्र की जो पुष्प नक्षत्र है, पुष्पा नाम करके एक उसकी बिटिया थी, उसके वो कन्यादान में बैठा था, और बैठने के उपरांत उसने जो चीज किया, उसका क्या हुआ देखो। वैसे लैंग्वेज है, गलत तो है नहीं, ज्ञान दे रहा हूं। इसमें पिताजी तब उस बच्ची ने उसको श्राप दिया कि आज के बाद कोई पिता
पुष्प नक्षत्र में अगर लड़की का ब्याह करेगा वह कभी सफल नहीं होगा। अच्छा। ठीक है। और जो उत्तरा फागुनी है, उत्तरा फागुनी है, वो कौन है? भगवान जो अर्जुन था, वो अर्जुन को बहुत प्यार करती थी, वो उसको बस में नहीं किया। तब उसने वरदान दिया था अर्जुन को कि तू 1 महीने के लिए औरत बनेगा, 1 महीने के लिए और औरत बनेगा। जब वो अज्ञातवास में छुपे हुए थे। हाँ, अज्ञातवास के औरत बनेगा। अब औरत कब बनता है? फागुन के महीने में हर पुरुष औरत की जैसा नाटक करते हैं। अच्छा। ट्राई कर लो, आ रहा है फागुन। फागुन मतलब होली के। होली, होली वाले दिन आते हैं लोग, लेडीजों का कपड़ा पहन के चले जाते हैं, हाँ, कुछ और कर लेते हैं। लेडीज को उसका वरदान है उत्तरा फागुनी का। अच्छा। जैसे बसंत पंचमी आ गई ना, अब उसमें इंसानों के जो त्योहार होते हैं वो ऐसे ही घूमते रहेंगे। अच्छा। ठीक है। जैसा होली भाभी को मनाते हैं। देवर लाडला बन जाएगा हाँ। इस समय में, ये फागुन में। और कम अच्छी लगेगी, भाभी ज्यादा अच्छी लगने लग जाएगी। सही बात है। ये फागुन में होता है कि सही बात रूप है। है ना उनका। रूप है। गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप के पास ज्यादातर लोग किस किस समस्याओं को लेके आते हैं? ज्यादातर कैसे कैसे हमारे समस्या? पास वशीकरण, लव मैरिज, इंटरकास्ट प्रॉब्लम, ये ज्यादा करके सारी चीजें यही आती और हैं। आप हर इन समस्याओं का समाधान देते हैं? बिल्कुल करते हैं, ग्रांटेड करते हैं। अच्छा। अगले को बोलते हैं भाई सामान तेरा होगा, खर्चा जो सामान, चाहे सामान भेजो हाँ। चाहे खर्चा भेजो, हाँ। आपका होगा, समाधान हमारा होगा, ग्रांटेड होगा। समय जरूर लगेगा, समय जरूर लगेगा, रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। तो अगर कितना टाइम लगता है? कितना टाइम जैसे लगता है वशीकरण काम? अलग अलग प्रकार का होता है गुड़िया बेटा, मैंने बताया ना 108 प्रकार के होते हैं वशीकरण तो ठीक है, हाँ। हम इन सारी अब- समस्याओं अब को जैसे- अलग अलग समय लगता अब है। जैसे हाँ, अब जैसे शादी का है, शादी का 90 दिन का टारगेट होता है, मेरी विधि का 90 दिन का टारगेट होता है। 90 दिन में शादी होनी है तो होनी है, होनी है तो होनी है। होनी है। क्या बात है, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते। क्या बात है। तो जो लोग आप है तो हमारे पास वही, उन्हीं का तो आशीर्वाद है ना। हाँ। हम करते हैं तो उन्हीं का आशीर्वाद है, तो उससे वो चीजें होनी है तो 90 दिन में होनी है। गुरु जी, ये सारी समस्या आज के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की लव प्रॉब्लम है, किसी के ऊपर कोई मारण क्रिया कर दी है, किसी के ऊपर कोई शमशान की क्रिया कर दी है, कोई प्रेत छोड़ दिया। तो अगर कोई किसी के ऊपर ऐसी समस्या है, कोई आपसे बात करना चाहे, मिलना चाहे, तो हम आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल डालो, डाल सकते हैं। बिल्कुल डालो। आप बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे वीडियो तो कॉल वीडियो करेंगे। कॉल करेंगे, नॉर्मल करेंगे नॉर्मल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे व्हाट्सएप करेंगे। वो काम किसका होता है मोहित जी? जो काम को नहीं जानता, जो झूठे बका बन करके आते हैं, उनका काम होता है जो वीडियो कॉल नहीं करते। मेरी आज भी, आज से नहीं, मैं 1998 में से जो काम करता हूँ ना, फेस टू फेस। ठीक है। अगले को अच्छे लगे, अगले की जो बातें मैं आपको बताऊं उस समझ में, जो मैं आपको नियम कराऊं वो नियम करे। जब से मोबाइल चला तब से वही नंबर मेरे आज भी चल रहे हैं। उस पर मेरी व्हाट्सएप पे फोटो लगी हुई है, मेरे इंस्टाग्राम पे फोटो, मेरी फेसबुक पे फोटो, सब चीजें मेरी ओरिजिनल, क्या क्यों बात है। फ्रॉड नहीं होना। तो मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, जैसे आप पंडित हो तो आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे कोई घरेलू उपाय जिससे घर में न व्यापार, प्यार और बुद्धि में न वृद्धि हो और घर के गृह क्लेश खत्म हो। देखो, इसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि अगर घर के अंदर बरकत बाधा नहीं होती है तो 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बादाम, 5 द्राक्ष, ये चीजें रख के लाल कपड़े में बांधो, एक हल्दी की गांठ लो, एक सिक्का लो, पुराने वाला सिक्का, पुराना सिक्का। वो लेके बांधो। पुराना सिक्का कौन सा? 1 रुपया, 2 रुपये? जो बुनिया वो आता ना बड़े वाला, अच्छा। अब तो छोटे हो गए, पहले बड़ा आता था, बड़े ठीक आते है। थे, हाँ। 12 ग्राम का, वो लो और उसको बांध के लाल कपड़े में रखो अलमारी में, बरकत बाधा होने लग जाएगी। कलह कलेश जो होती है उसके लिए क्या होता है, कुछ तो चीजें घर पे करना पड़ता है और कुछ चीजें करवानी पड़ती है। ये जैसे कलह कलेश कल्पना के लिए, और अगर जैसे शादी ब्याह है तो उसके लिए जो है, जैसे रुकावट पड़ रही है, संपर्क करो, बताएंगे आपको इलाज ठीक है। सभी ठीक है। चीजों के लिए। खुद से ना करें, क्योंकि गलत चीजें भी हो हाँ, सकती गलत है। होती है। गलत हो जाएगी। अगर मैं बता रहा हूँ आप नहीं कर रहे हो तो उल्टी कर जाएगी, उल्टी पड़ेगी तो आपका काम खराब होगा। खुद से अगर कोई किताब वीडियो देख के बैठ गए तो वो और ज्यादा वो खराब हो और सकती है। ज्यादा खराब होता है। कई बार हमने सुना है कि हाँ, कोई गलत भाई इफेक्ट बताया ना मैंने, अब जैसे मेरी किताब छपेगी तो मेरे हिसाब से दिमाग से छपेगी, हाँ जी। आपकी किताब छपेगी आपके दिमाग से छपेगी। आपको हल्दी अच्छी लगी है, मेरे को खजूर अच्छे लगते हैं, सही वो बात चीज है। है। वही है ज्योतिष का मतलब यही है, और यही कर्म कांड का मतलब है। हर चीज अलग अलग अपने अपने तरीके के होते हैं। जी, बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छा लगा। आपसे बातें करके, बहुत मजा आया। और इतनी सारी ज्ञान की बातें, इतनी सारी तंत्र के राज आपने खोले, बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें जान के। देखो, अच्छी बातें होती है ना, अच्छी बातें करनी चाहिए। आज मान लो आप मेरे को कोई भी देखेंगे, अच्छी बातें होगी मेरे पास भी आएंगे, ऐसी सही बात नहीं है। सही बात। और गलत होगी तो कह देंगे ये ऐसे ही है। गुरुजी, कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी जनता से? कोई भी समस्या हो, तांत्रिक मौलवी मौलाना से बचिए
और फिर पंडित से संपर्क करिए। ये नहीं कि मेरे से करो, मेरे से हाँ। मत करो, किसी पंडित से अच्छे संपर्क व्यक्ति से करिए, मिले। अच्छे व्यक्ति से मिलिए, ज्ञानी व्यक्ति से मिलिए, ताकि ज्ञान भी मिले और काम भी हो। और काम भी पंडितों का ठोस होता है। और खुद से करने की कोशिश बिल्कुल और ना खुद से करें। करने की कोशिश अगर करोगे, अगर उल्टा हो जाता है तो पहले से हम हाँ। बीमार हो और बीमारी होगी, और बीमार होगी। फिर उससे क्या फायदा। गलत किसी दवाई ज्ञानी खाओगी। ज्ञानी पंडित से मिलो, उससे करवाओ। तांत्रिक मौलवी गोरी जोशी कुछ नहीं पड़ा है, कुछ टाइम के लिए अच्छा हो जाएगा, बाद में वापस ऐसा हो जाएगा, फिर आप अटकोगे, क्योंकि इससे कोई फायदे वाली बात नहीं। सही बात। और सभी से नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी।